ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृपा मार्ग डेली डिवाइन ब्लेसिंग्स में हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में आपने जाना कि श्रावण मास भगवान शिव को कितना प्रिय है और सच्ची भक्ति में सबसे अधिक महत्व श्रद्धा और निष्कपट भाव का है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण भक्त की अटूट आस्था ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया और उसके जीवन का अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। आइए श्रद्धा और विश्वास से इस दिव्य कथा का श्रवण करें। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान शिव केवल कैलाश में ही नहीं बल्कि अपने प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन में आशा का दीपक स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। एक छोटे से ग्राम में एक निर्धन किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। खेत में मेहनत करने के बाद भी पर्याप्त अन्न नहीं मिलता था। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था, परंतु उसने कभी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। श्रावण मास का प्रथम सोमवार आया। किसान प्रातः काल नदी में स्नान करके एक लोटे में जल भरकर निकट के शिवालय पहुंचा। उसके पास न दूध था, न घी, न चंदन और न ही बहुमूल्य पूजा सामग्री। उसने केवल जल, कुछ बिल्व पत्र और अपने हृदय की भक्ति भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दी। उसने आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि मेरे प्रेम में सत्य है तो मुझे धर्म के मार्ग पर सदैव बनाए रखना। मंदिर के पुजारी जी ने भी उनकी सरल भक्ति देखकर कहा, वत्स, भगवान को धन नहीं भाव चाहिए। किसान प्रतिदिन इसी प्रकार पूजा करता रहा। कुछ ही दिनों में उसके मन का भय समाप्त होने लगा। जहाँ पहले चिंता रहती थी वहाँ अब विश्वास था। जहाँ पहले निराशा रहती थी वहाँ अब भगवान शिव का नाम था। सूत जी आगे कहते हैं, यही श्रावण मास का सबसे बड़ा चमत्कार है। पहले भगवान मन को बदलते हैं, फिर जीवन को। कुछ समय बाद वर्षा भरपूर हुई। खेतों में अच्छी फसल आई। किसान की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, पर उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह प्रतिदिन शिवालय जाकर पहले की तरह एक लोटा जल अवश्य चढ़ाता था। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? किसान मुस्कुराया और बोला, मेरी सफलता धन नहीं, मेरा विश्वास है। जिसने विश्वास पा लिया उसने भगवान की कृपा पा ली। सूत जी ने ऋषियों से आगे कहा, हे मुनिवरों, जो मनुष्य श्रावण मास में सत्य, सेवा, संयम और शिव नाम का आश्रय लेता है उसके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य आता है। भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव तक पहुंचने के लिए वैभव नहीं बल्कि निष्कपट हृदय चाहिए। यदि प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए, दूसरों की सहायता की जाए और अपने कर्मों को पवित्र बनाया जाए तो यही सच्ची शिव आराधना है। सूत जी आगे ऋषियों से कहते हैं, हे मुनिवरों, भगवान शिव अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते, किंतु कभी कभी उनकी श्रद्धा को और अधिक दृढ़ करने के लिए परीक्षा अवश्य लेते हैं। उस किसान का जीवन अब पहले की अपेक्षा बेहतर हो चुका था। फसलें अच्छी होने लगी थी और परिवार में प्रसन्नता लौट आई थी। फिर भी उसका स्वभाव पूर्णतः विनम्र ही रहा। वह प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाता, भगवान शिव को जल अर्पित करता और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन गांव में भीषण आंधी और वर्षा आ गई, जिससे अनेक खेतों को क्षति पहुंची। लोग निराश होकर भगवान को दोष देने लगे। कुछ लोगों ने किसान से भी कहा, अब बताओ, तुम्हारी पूजा से क्या लाभ हुआ? सब कुछ तो नष्ट हो गया। किसान शांत भाव से बोला, जो भी भगवान करते हैं उसमें भी हमारा कल्याण ही निहित होता है।
मेरा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भगवान शिव पर है। उस रात्रि किसान ने शिवलिंग के समक्ष बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य प्रदान करें, और यदि यह आपकी इच्छा है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति दे। उसकी यह प्रार्थना उसके मन को गहन शांति से भर गई। कुछ दिनों पश्चात यह ज्ञात हुआ कि जिन खेतों को लोग पूर्णतः नष्ट मान रहे थे, वहीं वर्षा का जल मिट्टी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। आगामी फसल पहले से ही अधिक उत्पन्न हुई। गांव के लोगों को यह समझ आ गया कि सीमित दृष्टि से हम केवल संकट देखते हैं, जबकि ईश्वर दूरगामी कल्याण का विधान करते हैं। सूत जी ने आगे कहा, भगवान शिव की कृपा केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। उनकी सबसे बड़ी कृपा भय के स्थान पर विश्वास, क्रोध के स्थान पर शांति और अहंकार के स्थान पर विनम्रता प्रदान करना है। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे सूत जी, ऐसा अटूट विश्वास कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सूत जी ने उत्तर दिया, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, सत्य का पालन करें, किसी का अहित ना करें, अपनी क्षमता अनुसार दान और सेवा अवश्य करें तथा प्रत्येक परिस्थिति में यह विश्वास रखें कि भगवान सदैव आपके साथ हैं। उन्होंने आगे कहा, श्रावण मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी मनुष्य के जीवन में महान परिवर्तन ला सकता है। अतः इस पवित्र मास का प्रत्येक दिन भक्ति, सेवा और सदाचार में व्यतीत करना चाहिए। सच्ची भक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहती है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, किंतु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। धैर्य, विश्वास और सत्कर्म अंततः शुभ फल देने वाले होते हैं। प्रिय भक्तों, यदि इस कथा ने आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को और अधिक सुदृढ़ किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शिव भक्तों तक साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।